जब भी न्यूज़ में आता है WPI इन्फ्लेशन बढ़ गया तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये WPI है क्या। तो आज की वीडियो में हम सिंपल तरीके से समझेंगे होल सेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, होल सेल प्राइस इंडेक्स को इंडिया में यूज़ किया जाता है, अमेरिका में नहीं। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, ये उन गुड्स के एवरेज प्राइस को मेज़र करता है जिसको बल्क में ट्रेड किया जाता है कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले। और इंडिया में जो अथॉरिटी से पब्लिश करती है उसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। अभी हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के ब्रेकडाउन की। इसमें लगभग 700 आइटम्स इंक्लूडेड है और इनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसका WPI में वेट है लगभग 22%। उसके बाद जो कैटेगरी है वो है फ्यूल एंड पावर, इसका वेट लगभग है 13% WPI में। और लास्ट में जो सेक्शन WPI का वो है सबसे बड़ा सेक्शन, जैसे कि मैन्युफैक्चर्ड आइटम, जो कवर करता है 65% ऑफ WPI, जो कि प्राइमरी आर्टिकल और फ्यूल एंड पावर के कंबाइंड वेट से भी ज़्यादा है। देखिए, अभी जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि WPI की मूवमेंट पर किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वेट पाई चार्ट को देखने के बाद जो इमीडिएटली नज़र आ रहा है, अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के प्राइस में थोड़ा सा जो स्लाइट इंक्रीज भी होता है, वो WPI की मूवमेंट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के प्राइस में 2% इंक्रीज होता है तो WPI कितना बढ़ेगा। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं एक छोटे से फार्मूला से। तो WPI मूव होगा 1.28%। तो इसके उल्टा फ्यूल एंड पावर के प्राइस अगर 5% बढ़ते हैं, मोर देन डबल, तो WPI में कितनी मूवमेंट होगी। तो हमारे पास आंसर आता है 0.66%। तो आपने देखा, अगर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के प्राइसेस में 2% इंक्रीज होता है तो WPI मूव होगा 1.28%। इसके उल्ट अगर फ्यूल एंड पावर के प्राइस में 5% इंक्रीज होता है, जो कि मोर देन डबल है, WPI सिर्फ मूव होगा 0.66%। यही है वेट का खेल। सो अभी हम डिस्कस करेंगे WPI के 2 मेन बेनिफिट्स। देखिए, फर्स्ट बेनिफिट है WPI एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये अर्ली इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है और इससे हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के अर्ली सिग्नल्स मिलते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट है कि इंडियन गवर्नमेंट WPI की हेल्प से सप्लाई साइड प्रेशर्स को असेस करती है और इसका यूज़ पॉलिसी फार्मूलेशन में, इंटरेस्ट रेट में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजीज में किया जाता है। WPI डायरेक्टली कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन कंज्यूमर इन्फ्लेशन के अर्ली इंडिकेशंस जरूर दे देता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।